स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मीनाक्षी और मैं आप सभी का टीचर्स अड्डा पे बहुत 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 स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि टीचर्स अड्डा ने यूजीसी नेट की पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी शुरू करवा दी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, टीचर्स अड्डा ने यूजीसी नेट एनटीए नेट एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो शुरू करवा दी है, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 कॉमर्स के लिए भी। मैं हूँ मीनाक्षी और मैं आप सभी को आज पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स के बारे में हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस। अब जैसे स्टूडेंट्स क्या है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग भी अपनी सारी मेमोरीज हैं उन सबको क्या अपने माइंड में क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो सेम उसी तरह हमारे कंप्यूटर में भी कुछ ना कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं और ऐसे रिकॉर्डिंग मीडियाज होते हैं विच रिटेन्स द डिजिटल डाटा। मीन्स कि हमारे कंप्यूटर में, कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस का मीन क्या हुआ, वो ऐसी डिवाइसेस, ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसे रिकॉर्डिंग मीडियाज जो क्या करते हैं, हमारे डिजिटल डाटा को रिटेन करके रखते हैं। डिजिटल डाटा मीन्स सॉफ्ट कॉपी में हमारे पास क्या करते हैं, वो डाटा को स्टोर करके रखते हैं, राइट। इसी को हम क्या कहते हैं, मेमोरी भी कहते हैं। जो कंप्यूटर की डिवाइसेस या कोई भी ऐसे कंपोनेंट्स जो डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और जहां पर वो स्टोर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी। मेमोरी रेफर्स टू टेम्परेरी इंटरनल स्टोरेज एरिया विद इन अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के अंदर जो भी हमारी ऑर्डिनरी टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होते हैं, जहां पर हमारी जो सारी इंफॉर्मेशन है जाके स्टोर होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, मेमोरी। तो कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस का मीनिंग क्या हुआ, ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस, ऐसे कंप्यूटर कंपोनेंट्स, ऐसे रिकॉर्डिंग मीडियाज जो हमारे डिजिटल डाटा को रिटेन करके, स्टोर करके रखते हैं। जहां पर हम इन्हें स्टोर करके रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेमोरी। क्या कहेंगे, वो उन्हें हम अपनी मेमोरी। मेमोरी मीन्स टेम्परेरी इंटरनल स्टोरेज एरिया विद इन अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के अंदर हमारे पास जो भी टेम्परेरी इंटरनल स्टोरेज एरिया होते हैं वो सब हमारी क्या कहलाती है, कंप्यूटर की मेमोरी, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था आपका सिंपल सा मीनिंग ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कि हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी के कितने टाइप्स हैं। बेसिकली हमारे पास जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसको अलग अलग बेसिस पे क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। आज हम स्टडी कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, जिसमें हमारे पास ये सब मेमोरीज के टाइप्स हैं। पहली है हमारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड है हमारी रोम, रीड ओनली मेमोरी। क्या है, रीड ओनली मेमोरी। थर्ड है हमारी पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फोर्थ है हमारी ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड द लास्ट इज डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कई बार यूजीसी नेट के एग्जाम में जो आईसीटी हमारी यूनिट है वहाँ से इन मेमोरीज की फुल फॉर्म के बारे में भी पूछा जाता है। तो आपको इन सभी फुल फॉर्म के बारे में भी पता होना चाहिए कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, रोम की फुल फॉर्म क्या है, ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या है, पी रोम की फुल फॉर्म क्या है और डबल पी रोम की फुल फॉर्म क्या है। तो ये सब हमारी क्या है, फुल फॉर्म है किसकी, रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप सबको क्या करना है, इन सभी मेमोरीज की फुल फॉर्म को भी याद करना है। ये आपकी क्या है, फुल फॉर्म है। और अब हम क्या डिस्कस करेंगे, इनके मीनिंग, कि ये मेमोरीज जो है इनकी क्या आपस में एक दूसरे से किस तरह से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट है। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रैम क्या है, हमारी ये कंप्यूटर की सबसे मेन मेमोरी होती है। क्या होती है ये, कंप्यूटर की मेन मेमोरी। मीन्स हमारे कंप्यूटर की जो सबसे मेन मेमोरी है उसे हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे, ये जो मेमोरी है ये हमारी क्या होती है,
टेम्परेरी मेमोरी होती है और इसे हम क्या कहते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी भी होती है ये। वैसे तो जो रैम है वो क्या है, हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। क्या होती है, मेन मेमोरी। इसी के रिगार्डिंग हमारे यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है, रैम। कौन सी होती है, रैम। ये मेमोरी मेन मेमोरी होने के साथ साथ क्या होती है, ये हमारी टेम्परेरी मेमोरी। क्या होती है, ये हमारी टेम्परेरी, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मेमोरी का मीन्स क्या है कि अगर आप अपने कंप्यूटर पे कोई भी काम कर रहे हो और फिर काम करने के साथ साथ अगर आपकी जो पावर है वो क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है, तो उस कंप्यूटर पे उस टाइम जो भी डाटा है वो, अगर आपकी जो पावर है काम करते हुए आप कोई कुछ भी काम करें, या फिर ये कह लो कि जब तक आपका जो कंप्यूटर है वो क्या है, ऑन है, तब तक तो ये मेमोरी में आपका जो डाटा, आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको शो होगी। लेकिन अगर जैसे ही जो पावर है वो क्या हो गई, चली गई, गायब हो गई, पावर आपने ऑफ कर दिया, तो वहां पर उसी टाइम ही जो भी आपकी रैम है, जो आपकी मेमोरी है, उसकी जो पावर है, पावर जाते ही जो वहां पर डाटा है वो हमारा डाटा क्या हो जाएगा, डिसअपियर। क्या हो जाएगा, वो डिसअपियर। मींस वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब है कि जब तक आपका पावर ऑन है तब तक आपको डाटा, जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो शो होगी, और जब जैसे ही आपने अपनी पावर को क्या किया, बंद किया, ऑफ किया, वैसे ही जो आपका डाटा है, आपकी इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर। इसे हम कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। रैम क्या है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मीन्स जब तक आपका पावर ऑन है आपको इंफॉर्मेशन, आपका जो डाटा है आपको शो होती रहेगी, जैसे ही आपकी पावर ऑफ हुई वैसे ही आपकी जो इंफॉर्मेशन, आपका जो डाटा है वो भी क्या हो जाएगा, ऑफ, डिसअपियर। मीन्स ये आपकी मेन मेमोरी होते हुए भी क्या होती है, टेम्परेरी। मीन्स कुछ टाइम के लिए ही इसमें जो आपकी डाटा और इन्फॉर्मेशन शो होती है। जब तक आपका पावर ऑन रहेगा तब तक आपको इन्फॉर्मेशन शो होएगी, जैसे ही आपकी पावर ऑफ हो गई वैसे ही जो आपकी इन्फॉर्मेशन और डाटा है वो क्या हो जाएगा, डिलीट, फिनिश, आपको वो डिसअपियर हो जाएगा, आपको वो डाटा शो ही नहीं होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, आपको इस रैंडम एक्सेस मेमोरी में आपको सिर्फ 3 से 4 बातें ध्यान रखनी है कि एक तो ये क्या है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। क्या होती है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी। सेकंड ये क्या है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी मीन्स कुछ टाइम तक ही इसमें जो आपकी डाटा है और इन्फॉर्मेशन आपको शो होगी। थर्ड क्या है, ये वॉलेटाइल मेमोरी भी होती है। वॉलेटाइल मीन्स जब तक आपका पावर ऑन है तब तक आपको इन्फॉर्मेशन, डाटा आपका शो होगा, जैसे ही आपकी जो पावर है वो बंद हो जाती है, आपका जो भी डाटा है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, डिसअपियर। और कंप्यूटर क्या है, आपके रैम में डाटा को रीड भी कर सकता है और राइट भी, यानी कि कंप्यूटर रैम मेमोरी के अंदर जो डाटा है उसको रीड और राइट दोनों फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये 4 बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। कंप्यूटर की सबसे मेन मेमोरी रैम, वॉलेटाइल मेमोरी रैम, टेम्परेरी मेमोरी रैम, रीड और राइट दोनों डाटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। किस मेमोरी में कर सकते हैं, रैम में। तो ये 4 बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान। किसके लिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग हमारे यूजीसी नेट में क्वेश्चंस आते हैं। यही ऐसे ही बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कि मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज रैम, टेम्परेरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज रैम, वॉलेटाइल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज रैम। किस मेमोरी में आप डाटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, वो कौन सी मेमोरी रहेगी आपकी, रैम। कौन सी रहेगी, रैम। राइट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारी जो मेमोरी है वो है रीड ओनली मेमोरी, रोम। हमारे पास क्या है, सेकंड मेमोरी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ये क्या होती है, हमारी परमानेंट। परमानेंट मींस जैसे रैम तो हमारी क्या थी, टेम्परेरी थी, वैसे रीड ओनली मेमोरी हमारी क्या है, परमानेंट मेमोरी है। इट ओनली परमिट्स द यूजर टू रीड डाटा। रैम में तो हम क्या कर सकते थे, डाटा को रीड भी कर सकते थे और राइट भी कर सकते थे, लेकिन जो रीड ओनली मेमोरी है उसमें हम जो यूजर है वो डाटा को सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता। और a set of instructions built into the computer by the manufacturer cannot be accessed or changed by the user। कि read only memory हमारी क्या है, परमानेंट मेमोरी होती है।
रीड कर सकते हैं हम इसमें डाटा को। और ये जो मेमोरी हमारी परमानेंट है, मीन्स आप जो यूज़र है वो इस मेमोरी में किसी भी टाइप के कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है कंप्यूटर का, उस मैन्युफैक्चरर ने कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मेमोरी, जो स्टोरेज डिवाइस उसने बिल्ट करके दी है वो एज इट इज़ ही रहेगी। उसमें यूज़र कोई भी किसी भी टाइप का चेंज नहीं कर सकता है। मीन्स कि आपकी जो स्टोरेज है आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। जो आपकी फिक्स है, परमानेंट है, कि अगर आपके कंप्यूटर की, आपके फ़ोन की जो मेमोरी है, रोम क्या है, कितनी है, 4 GB है, तो वो 4 GB ही रहेगी, आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, जो एक्सटेंडेबल होती है वो होती है हमारी रैम, और जो जिसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, जो हमारी फिक्स है, जितनी हमें प्रोवाइड की गई है वो उतनी ही रहेगी, वो होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी। राइट स्टूडेंट्स, रैम और रोम डिफरेंस पता चल गया। रैम कौन सी होती है, हमारी टेम्परेरी मेमोरी और वॉलेटाइल मेमोरी और मेन मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी रोम क्या होती है, हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, राइट, नॉन वॉलेटाइल होती है, राइट। और जो रैम है उसमें हम डाटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, लेकिन रोम में हम सिर्फ जो डाटा है उसको ओनली रीड कर सकते हैं। जो रैम है वो हमारी एक्सटेंडेबल हो सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो रीड ओनली मेमोरी है वो हमारी क्या है, ऑलरेडी फिक्स होती है, उसमें आप किसी भी टाइप के कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। राइट स्टूडेंट्स, तो अब हम आई होप आप सबको रैम और रोम के बारे में पता चल गया कि रैम कौन सी मेमोरी है और रोम कौन सी मेमोरी, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो बहुत ही सिंपल आते हैं। यही जो आपको यहाँ पीपीटी में शो हो रहा है, आप बस इन्हें समझ लीजिए, इतना आपके लिए क्या है, सफिशिएंट है यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए। राइट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारी पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब क्या होती है ये, अ मेमोरी चिप on which user can store a program। एक ऐसी मेमोरी चिप जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने एक ऐसी मेमोरी चिप जिसमें यूजर अब क्या कर सकता है, अपने डाटा को, इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। अ मेमोरी चिप ऑन विच यूजर कैन स्टोर अ प्रोग्राम, एक ऐसी मेमोरी चिप जहां पर जो यूजर है अपना क्या कर सकता है, किसी भी प्रोग्राम को स्टोर कर सकता है। वंस द पीरोम हैज बीन यूज्ड, यूजर कैन नॉट वाइप इट, क्लीन इट एंड यूज इट टू स्टोर समथिंग एल्स। मीन्स क्या है कि पीरोम एक ऐसी रीड ओनली मेमोरी होती है जिसमें क्या है कि अगर आपने उसमें एक बार इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया तो उस इंफॉर्मेशन को आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसको वाइप कर सकते हो, ना ही उसको क्लीन कर सकते हो, ना ही ये है कि आप उसको क्लीन करके वाइप करके किसी दूसरी इंफॉर्मेशन को उसमें स्टोर कर दूसरी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सको। क्या है, बहुत ही सिंपल शब्दों में इसका मीनिंग समझो, एक ऐसी मेमोरी चिप जिसमें आप अपने इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। राइट, एक बार जैसे ही आपने अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डाटा को, अपने प्रोग्राम को पी रोम में स्टोर कर दिया है तो आप अब उस स्टोर जो प्रोग्राम है उसको फिनिश नहीं कर सकते, उसको क्लीन नहीं कर सकते, उसको वाइप नहीं कर सकते, ना ही उसकी जगह पे किसी दूसरे प्रोग्राम को आप स्टोर कर सकते हो। राइट, तो जैसे हमारी रीड ओनली मेमोरी क्या है नॉन वॉलेटाइल होती है, तो पी रोम भी हमारी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल, क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी का ही क्या है, एक एनहांस्ड रूप है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ईपीरोम। ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये क्या है, पी रोम का एक एनहांस रूप है। एनहांस कैसे कि जैसे पी रोम है उसमें तो हम क्या थे कि एक बार एक मेमोरी चिप है, एक बार हमने उस पर जो डाटा स्टोर कर दिया वो कर दिया, उसमें अब आप किसी भी टाइप के कोई क्लीन नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसकी जगह पे किसी दूसरे प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हो। तो इसी लिमिटेशन की वजह से हमारे पास एक और हमारी क्या आई, रीड ओनली मेमोरी आई, जिसे हम कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM, a special type of PROM that can be erased,
दैट कैन बी इरेज्ड, कि अगर आपने इंफॉर्मेशन है, जो आपका डाटा है, उसे आप क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो बाय एक्सपोजिंग इट टू दी अल्ट्रावायलेट लाइट। कि आप एक ऐसी पी रोम जिसमें आप अपने डाटा को क्या कर सकते हो, आपने स्टोर किया, स्टोर करके फिर आप उसको क्या कर सकते हो, इरेज भी कर सकते हो। पी रोम में तो आप इरेज नहीं कर सकते थे, एक बार आपने जो कर दिया स्टोर वहाँ पे, वो परमानेंट हो गया, उसमें आप किसी टाइप का कोई चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसको क्लीन कर सकते हो। लेकिन जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। लेकिन किसकी हेल्प से, यूवी रेज की हेल्प से, अल्ट्रावायलेट किरणों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, उसको इरेज कर सकते हैं और उसकी जगह पे किसी दूसरे इंफॉर्मेशन को, किसी दूसरे डाटा को क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ आया, पी रोम क्या है और ईपी रोम क्या है। पी रोम में आप जो आपकी इंफॉर्मेशन है, वो उसको आप क्लीन नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, उसकी जगह पे किसी दूसरे प्रोग्राम को स्टोर नहीं कर सकते। एक बार जो स्टोर कर दिया वो एज इट इज वही रहेगा। और ईपी रोम में आप अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, रेज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, उसको हटा सकते हो और उसकी जगह पे किसी दूसरी इंफॉर्मेशन को, किसी दूसरे डाटा को स्टोर कर सकते हो। और वो इरेज किसके थ्रू होगा, अल्ट्रावायलेट लाइट्स के थ्रू। किसके थ्रू होगा, अल्ट्रावायलेट लाइट्स के थ्रू। राइट स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट डबल ईपी रोम को। ये क्या है, ये ईपी रोम का भी एनहांस्ड रूप है। क्या है ये, ईपी रोम का भी एनहांस्ड रूप है। क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल पी रोम। ये क्या है, अ स्पेशल टाइप ऑफ पी रोम। जो हमारी पी रोम है उसी का क्या है, एक स्पेशल टाइप है। दैट कैन बी इरेज्ड, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं बाय एक्सपोजिंग इट टू एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। एक ऐसा मेमोरी, एक ऐसी पी रोम जिसमें हम अपने इंफॉर्मेशन को, हमारे डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, उसको क्लीन भी कर सकते हैं, उसको इरेज भी कर सकते हैं। लेकिन उसको इरेज किसके थ्रू करेंगे, इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू। किसके थ्रू करेंगे, इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू। और इसी मेमोरी को आप क्या कहते हो, फ्लैश मेमोरी। क्या कहते हैं हम इसको, फ्लैश मेमोरी। यूजीसी नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन रहता है कि फ्लैश मेमोरी कौन सी होती है आपकी, डबल ई पी रोम। कौन सी होती है, डबल ई पी रोम। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने पढ़ा रैम और रोम। रैम जो है वो हमारी क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है, राइट। और वो क्या होती है, हमारी मेन मेमोरी होती है, जिसमें हम डाटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। वॉलेटाइल का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपका डाटा, आपका जो पावर है वो एक बार क्या हो गई, ऑफ हो गई, तो आपका जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो भी क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी, राइट। फिर हमने पढ़ा रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी हमारी क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी हमारी क्या है, परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ डाटा को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और ये हमारी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मीन्स कि आपका अगर डाटा, आपका जो पावर है वो ऑफ हो भी जाए तो भी जो आपकी इंफॉर्मेशन है, डाटा है, वो आपको अपने कंप्यूटर पे शो होगा, राइट। फिर हमने उसके बाद पढ़ा पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी चिप जिसमें यूजर अपने डाटा को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। लेकिन एक बार अगर उसने उस डाटा को स्टोर कर दिया तो वो उसमें किसी भी टाइप के कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता, ना ही उसको क्लीन कर सकता, ना ही उसको वाइप कर सकता है, और ना ही उसकी जगह पे किसी दूसरे प्रोग्राम को स्टोर कर सकता है। वो आपका क्या हो जाता है, फिक्स। और ये भी आपकी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल ही होती है, जैसे आपकी रोम है। फिर हमने पढ़ा ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ पी रोम है जिसमें हम डाटा को क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं बाय एक्सपोजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट। क्या कर सकते हैं, पी रोम में तो हम इरेज ही नहीं कर सकते, राइट। ईपी रोम में हम डाटा को इरेज कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, यूवी रेज की हेल्प से, राइट। उसके बाद आते हैं हमारी डबल ई पी रोम।
इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी आपकी क्या करती है, ये भी एक स्पेशल टाइप की पी-रोम है जिसमें हम अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं बाय एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। और यही इसी मेमोरी को ही हम क्या कहते हैं, हमारी फ्लैश मेमोरी। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक समझ आया होगा कि जो हमारी मेमोरीज है, जो हमारी क्या है, कंप्यूटर की मेमोरीज है, कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस है, वो कौन कौन सी है, रैम, रोम, पी रोम, ईपी रोम और डबल ई पी रोम। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोरेज। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोरेज? हमारे पास क्या है, स्टोरेज के 4 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज। 4 टाइप्स हैं, कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब हम इन सबको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहली है हमारी प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है रैम और रोम के बारे में। वो रैम और रोम दोनों की दोनों मेमोरी को ही हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी। क्या, जो अभी हमने अभी डिस्कस किया है कि रैम क्या होती है और रोम क्या होती है। रैम और रोम जितनी भी हमारी जो मेमोरी है, ये दोनों आपस में मिलकर किसको बनाती है, हमारी प्राइमरी मेमोरी को। रैम और रोम दोनों हमारी क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। इन इट डेटा आर नॉट स्टोर्ड परमानेंटली, क्योंकि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो हमारी क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, जिसकी वजह से इसमें हम डाटा को अपने को स्टोर नहीं कर सकते। ऐसी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में एक तो हमारे क्या कहेंगे, जो रैम है और जो रोम है, दोनों जो हमारी मेमोरीज है, ये दोनों मिलके किसको बनाती है, प्राइमरी स्टोरेज को बनाती है। और इस प्राइमरी स्टोरेज में जो हमारी डाटा है उसको हम परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते। यानी कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो क्या होती है, हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी मेमोरी होती है तो इट मीन क्या है कि वो वोलेटाइल है। वोलेटाइल है तो इट मीन्स क्या है कि अगर एक बार आपका डाटा, आपकी जो पावर है वो क्या हो गई, ऑफ हो गई, तो आपका जो डाटा है वो भी क्या हो जाएगा, डिसअपीयर। एज द पावर इज गेटिंग ऑफ, डेटा आर इरेज्ड फ्रॉम द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कि जैसे ही आपका जो पावर है वो ऑफ हो जाती है तो आपको जो डेटा है वो कंप्यूटर की मेमोरी से इरेज हो जाता है। और इसी मेमोरी को हम शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए स्टोर रहता है। जैसे ही आपका पावर ऑफ हुआ वैसे ही आपकी इंफॉर्मेशन भी क्या हो जाती है, डिसअपीयर। क्या हो जाती है, डिसअपीयर। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज में आपकी दोनों मेमोरी आती है, रैम भी आपकी प्राइमरी है, रोम भी आपकी प्राइमरी है। लेकिन ये क्या हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसमें हम हमारे डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते। और जैसे ही आपकी जो पावर है वो क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है, तो आपका जो डाटा है वो क्या हो जाता है, इरेज। और इसी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्या कहते हैं हम, शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब हम आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की। किसकी बात करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज वो स्टोरेज जिसको हम ऑक्सिलियरी स्टोरेज भी कहते हैं। कौन सी स्टोरेज, जिसको हम ऑक्सिलियरी स्टोरेज भी कहते हैं। और जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है वो हमारी क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, परमानेंट स्टोरेज होती है। जैसे प्राइमरी मेमोरी तो हमारी क्या थी, टेम्परेरी थी, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, उस सेकेंडरी स्टोरेज में हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डाटा को परमानेंटली क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, सबसे स्लोएस्ट है और चीपेस्ट फॉर्म है किसकी, मेमोरी की। कि मेमोरी की सबसे स्लोएस्ट और सबसे चीपेस्ट फॉर्म कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी है हमारी, सेकेंडरी मेमोरी। आगे हम बात करते हैं, इट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली फ्रॉम दी CPU। कि CPU से डायरेक्टली प्रोसेस नहीं करती है। कि ये जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज हमारी CPU के साथ डायरेक्टली प्रोसेस नहीं करती है। ऐसी कौन सी स्टोरेज है जो CPU के साथ डायरेक्टली स्टोर नहीं करती है,
उसे हम कहेंगे सेकेंडरी स्टोरेज। यूजीसी नेट के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू के साथ डायरेक्टली प्रोसेस नहीं करती है, तो वो स्टोरेज हमारी कौन सी कहलाएगी? सेकेंडरी स्टोरेज। कौन सी कहलाएगी? सेकेंडरी स्टोरेज। राइट स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, इट मस्ट फर्स्ट बी कॉपीड इनटू प्राइमरी स्टोरेज, कि इसके लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसको क्या करना पड़ेगा, हमारी जो प्राइमरी स्टोरेज है रैम है उसमें हमें पहले इन्फॉर्मेशन को कॉपी करना पड़ेगा। यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है अगर हमें उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है और वो सेकेंडरी स्टोरेज में हम कर रहे हैं या सेकेंडरी स्टोरेज में हो रही है, तो उसके लिए हमें पहले हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है रैम, उसमें हमें पहले उसको कॉपी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसे हमें कॉपी करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आपकी क्या हो सकती है, सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर हो सकती है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी जो आपकी क्या होती है, टेम्परेरी होती है और जो आपकी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। सेकेंडरी स्टोरेज आपकी ऑक्सिलरी होती है, राइट, लेकिन वो परमानेंट होती है। और सबसे स्लोएस्ट और सबसे चीपेस्ट फॉर्म है किसकी, ये हमारी मेमोरी की। सीपीयू के साथ कभी भी डायरेक्टली प्रोसेस नहीं करती, राइट, और इसमें हमारा जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको सबसे पहले रैम में हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होती है। राइट स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस। इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस, इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस दे रेजिडिस विद इन द कंप्यूटर, की ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होती हैं। ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर क्या होती हैं, इनबिल्ट, जो कंप्यूटर के अंदर ही होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, हमारी इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस। क्या कहेंगे उसे, हमारी इंटरनल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज वो जो कंप्यूटर के अंदर होती है। दे यूजुअली होल्ड मोर डेटा एंड आर कन्वेंशनली फास्टर। ये जो हमारी इंटरनल स्टोरेज है ये हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारे डाटा को क्या करती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होल्ड करके रखती है, स्टोर करके रखती है। यानी कि इसका जो स्टोरेज का स्पेस है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है और फास्टर भी होता है। यानी कि जो हमारी जो स्टोरेज डिवाइस हमारी क्या होती है, फास्ट भी होती है और बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर करके रखती है। वो कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, हमारी इंटरनल। कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, हमारी इंटरनल। उसके बाद जैसे कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या आएगा, हमारे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, हमारे इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस का क्या है, एक एग्जाम्पल है। हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि आपको 4 ऑप्शन देंगे और नीचे दे दें कि इनमें से ये आपकी जो इंटरनल स्टोरेज की कौन सी जो कौन सा ऑप्शन है वो हमारा क्या है, किसको बताता है, इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस को एक्सप्लेन करता है। 4 ऑप्शन होंगे तो उसमें आपका जो हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क आपकी क्या कहलाएगी, इंटरनल स्टोरेज। राइट स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस की। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं, ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस जो क्या है, आपकी पोर्टेबल हैं। ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस जो आपकी क्या होती हैं, पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स जिनको आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जा सकते हो। ये नहीं है कि ये एक ही जगह फिक्स रहेंगे, बल्कि आप इनको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप इनको चेंज कर सकते हो। इनको आप किसी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कैरी कर सकते हो। वो सारी स्टोरेज डिवाइसेस आपकी क्या होती हैं, एक्सटर्नल, या फिर आप इसे क्या कहते हो, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस। ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस जिसको आप पोर्टेबल, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैरी भी कर सकते हो, या फिर जो क्या होती है, रिमूवेबल, जिसको आप क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो कंप्यूटर से। वो सारी डिवाइसेस आपकी क्या कहलाएंगी, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। क्या कहलाएंगी, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो कि आपकी क्या है, पोर्टेबल भी हैं और रिमूवेबल भी हैं। जैसे कि पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को आप क्या कर सकते हो, कहीं भी लेके जा सकते हो, इतनी छोटी सी होती है, आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हो अपने साथ और उसको रिमूव भी कर सकते हो। सीडी, डीवीडी,
ब्लू रे डिस्क, ये सब क्या है आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस है। क्या है ये सब आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जिसको आप पोर्टेबल हैं, जो आपकी रिमूवेबल है, वो सारी की सारी डिवाइसेस आपकी क्या कहलाएंगी, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। राइट स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारी मेमोरी की, कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस ही क्या होती है, ऐसे कंपोनेंट्स ऐसी स्टोरेज कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस, ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे रिकॉर्डिंग मीडियाज जो हमारे डिजिटल डाटा को क्या करती हैं, जो हमारे डिजिटल डाटा को क्या करती हैं, स्टोर करके रखती हैं, वो उन सबको हम क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस। इसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी भी कहते हैं। राइट फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कि हमारे पास जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसके कितने टाइप्स होते हैं। हमारे पास 5 टाइप्स होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। राइट स्टूडेंट्स, फिर हमने डिस्कस किया कि हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी है। रैंडम रैम क्या है, हमारी मेन मेमोरी होती है। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है वो कौन सी होती है, हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी को हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। ये हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मीन्स कि अगर आपका जो पावर है वो एक बार ऑफ हो जाता है तो आपका जो डाटा है वो भी क्या हो जाता है, डिसअपियर। और इस मेमोरी में कंप्यूटर जो है डाटा को रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। फिर हमने डिस्कस करी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, ये हमारी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें हम जो डाटा है उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और ये ऑलरेडी बिल्ट होती है, इसमें आप किसी भी टाइप के कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बिल्ट इनटू द कंप्यूटर बाय द मैन्युफैक्चरर, कि मैन्युफैक्चरर ने जो हमें इंफॉर्मेशन, जो इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी बिल्ट करके दिया, वो सारी की सारी हमारी क्या कहलाएंगी, रीड ओनली मेमोरी। फिर हमने डिस्कस किया पीरोम, मेमोरी चिप, जिसमें हम अपने जो इंफॉर्मेशन को उसको एक ही बार क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उसमें हम उसको दोबारा क्लीन नहीं कर सकते, वाइप नहीं कर सकते, और ना ही उसकी जगह पे किसी दूसरी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। और ये भी हमारी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। राइट, फिर हमने डिस्कस किया EPROM। EPROM क्या होती है, स्पेशल टाइप ऑफ PROM दैट कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग द अल्ट्रावायलेट लाइट, कि यूवी रेज की हेल्प से आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है, जो आपका डाटा है, उसको क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। फिर हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल PROM, एक ऐसी PROM जिसमें आप डाटा को क्या कर सकते हो, इरेज तो कर सकते हो, लेकिन किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिकल चार्ज की हेल्प से। और ये आपकी क्या होती है, फ्लैश मेमोरी। उसके बाद हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोरेज। हमारे पास 4 टाइप की होती है, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज। राइट, उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज वो होती है जिसमें आपकी रैम और रोम दोनों होते हैं, जिसमें आपका जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। जैसे ही एक बार आपकी पावर है वो ऑफ हो जाती है तो डाटा भी आपका क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। फिर हमने डिस्कस करी सेकेंडरी मेमोरी। ये हमारी क्या होती है, ऑक्सिलरी स्टोरेज होती है, सबसे स्लोएस्ट और सबसे चीपेस्ट फॉर्म है ये हमारी मेमोरी की। और इसमें जो हमारा डाटा है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो CPU के साथ डायरेक्टली प्रोसेस नहीं होती है। सबसे पहले उसको क्या किया जाएगा, रैम में, प्राइमरी स्टोरेज में उसको कॉपी किया जाता है। फिर हमने डिस्कस करी इंटरनल स्टोरेज।
वो स्टोरेज जो हमारी कंप्यूटर के अंदर ही होती हैं उन सबको हम इंटरनल स्टोरेज कहते हैं। और ये हमारे डाटा को बहुत ज़्यादा मोर डाटा को होल्ड करके रखती है और कन्वेंशनली फास्टर भी होती है, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क। उसके बाद हम लास्ट में हमने डिस्कस किया एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो हमारी क्या होती है, पोर्टेबल होती है या फिर रिमूवेबल होती हैं, जिन्हें आप क्या कर सकते हो, कभी भी अपने साथ कैरी कर सकते हो, जैसे कि पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवी है, ब्लूरे डिस्क है। तो ये था आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने यूजीसी नेट एग्जाम के पेपर 1 के लिए कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस को पढ़ा कि हमारे पास कौन कौन सी कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए टीचर्स अड्डा 247 पे हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने यूजीसी नेट की तैयारी को स्पीड अप करिए। अगर आप जो आपको क्लास में यहाँ पढ़ाया जाएगा, अगर आप उसको पढ़ेंगे और अपना घर पर उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आप डेफिनेटली आपको जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।